गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि 12th क्लास के यूपी बोर्ड के हम लोग फिजिक्स के 150 न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कि 150 न्यूमेरिकल्स का ये मेरा पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 बना दिया था पहले। इससे जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल दिया है, इन्फॉर्मेशन दी है पूरी। एंड नाउ वी विल डिस्कस पार्ट 2, है ना प्यारे बच्चों। तो पार्ट 2 के बारे में हम जानेंगे और पार्ट 2 में पार्ट 1 में जो हमने सिखाया था मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ प्यारे बच्चों। पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा फिजिक्स के बारे में बताया था, किस तरह से फिजिक्स आता है, 12th का फिजिक्स किस तरह से होता है, सब कुछ डिटेल बताई थी। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको राशि के बारे में बताया था उसमें कि न्यूमेरिकल करने से पहले हमें राशियों का पता होना चाहिए और राशियों का यदि हमें पता लग जाएगा तो हम सब काम अच्छे से कर सकेंगे, है ना। मैंने ये बताया था प्यारे बच्चों। राशियों को मैंने 3 भागों में बताया था। कौन सा? मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि प्यारे बच्चों, तो व्युत्पन्न राशि और एक और थी वो पूरक राशि। पूरक राशि प्यारे बच्चों, तो ये मैंने राशियां बताई थी, जिसमें से मूल राशियां मैंने आपको बताई थी कि मूल राशियां 7 होती हैं प्यारे बच्चों, 7। और व्युत्पन्न राशियां अनंत होती हैं, बनती चली जाएंगी, जैसे आता रहेगा। अनंत भी नहीं कह सकते, एक लिमिट तो है, लेकिन गिनती नहीं है कोई, बनती चली जाती है ना। पूरक राशियां 2 ही होती हैं, समतल कोण और घन कोण, इस तरह से, है ना। तो प्यारे बच्चों 7 राशियां होती हैं। आप समझोगे कि सर क्यों सिखा रहे हैं मूल राशियां, है ना, या व्युत्पन्न राशियां क्यों सिखा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर मैं किसी चीज़ का मात्रक, मान लीजिए कोई टीचर आपको सिखा रहे हैं कि ये मीटर स्क्वायर है, इसका मात्रक, किसी भी चीज़ का मात्रक मीटर स्क्वायर है, या किसी चीज़ का मात्रक मीटर है, आप मेरी बात गौर से समझना, या किसी चीज़ का मात्रक सेकेंड है, या किसी चीज़ का मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इनमें फ़र्क क्या है सर? ठीक है, आपने सीख तो लिया कि भाई मीटर स्क्वायर है, तो फ़र्क क्या है? याद रखना प्यारे बच्चों, मूल राशि का मात्रक हमेशा ऐसा होगा, मीटर। मीटर स्क्वायर मूल राशि नहीं हो सकती, मूल राशि नहीं हो सकती। मूल राशि का मात्रक सिर्फ सिंगल होगा, आई मीन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सेकेंड, है ना, इस तरह का होगा। स्क्वायर या कुछ नहीं होगा। स्क्वायर अगर बना है तो उसका मतलब क्या है? मान लीजिए ए है यहाँ पे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए। तो प्यारे बच्चों ए में क्या होता है क्षेत्रफल की कहानी? लंबाई गुणा चौड़ाई। बात समझना मेरी गौर से, लंबाई गुणा चौड़ाई। भैया क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है, मतलब सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, सॉरी। और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। भाई लंबाई और चौड़ाई जो है वो क्या है? लंबाई भी और चौड़ाई भी है क्या? वैसे क्या है? हाँ बताओ। दूरी है, दूरी है, और दूरी को मापा जाता है मीटर में। तो मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो ये व्युत्पन्न राशि है। ये कौन सी राशि है प्यारे बच्चों? व्युत्पन्न राशि। एंड यू नो वेरी वेल, व्युत्पन्न राशि ही आपके स्क्वायर में या मीटर प्रति सेकंड में मात्रक को ला सकती है। किसी भी हाल में मूल राशि का मात्रक ये नहीं हो सकता। मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देखना कि मूल राशि के मात्रक में कोई स्क्वायर नहीं है या क्यूब नहीं है। प्यारे बच्चों अगर मैं इसी का कर दूं आयतन, आई मीन जानते होंगे आप, आयतन अगर मैं ले लेता हूं तो आयतन का मात्रक क्या होता है? आई मीन आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्यारे बच्चों। तो इसका क्या होगा? लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर, यानी क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब, जिसको घन बोलते हैं, मीटर का घन। तो प्यारे बच्चों आपको समझना यही है कि हम क्यों राशियों को समझ रहे हैं। मैं आपको सिखाऊंगा हम क्रिएट कैसे करते हैं मात्रक को, यूनिट्स को क्रिएट कैसे करते हैं। तो यूनिट को क्रिएट करना सीखेंगे हम, जैसे कि आपने सीखा है कैसे आ रहा है मतलब। तो ये आप क्या सोचेंगे? ये व्युत्पन्न राशि है। अब व्युत्पन्न का मतलब क्या था? रीजनरेट, जो दोबारा जनरेट हुई है, जो दोबारा बनी है प्यारे बच्चों। व्युत्पन्न उसका मतलब होता है, जो व्युत्पन्न राशि वो होती है जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि ये 2 या 2 राशियों से मिलकर बनी है कि नहीं? राशि राशि राशि, 3 राशियों से मिलकर बन गई। अच्छा, ये मीटर प्रति सेकेंड है जैसे, तो एक इसमें मीटर आएगा और एक समय आएगा।
जैसे कि ये मात्रक किसका होता है, त्वरण का, ए का। मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा एक बार, अभी कंसाइज व्यू दे रहा हूँ आपको, डिटेल नहीं दे रहा हूँ। अभी तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्युत्पन्न राशियाँ, बट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। सो हम अभी तो ऐसी बात कर रहे हैं। तो देखिए त्वरण है, आप समझना गौर से, जो त्वरण चीज़ है तो त्वरण का परिभाषा होती है, क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर, दर माने समय, को त्वरण बोला जाता है। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक फिर सेकंड। तो कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये जनरेट कैसे होते हैं, मात्रक बनते कैसे हैं, फॉर्मूलाज बनते कैसे, वो सब सिखाने वाला हूँ। डोंट वरी, कहीं नहीं जाएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस हैं प्यारे बच्चों। पूरी सीरीज बनने वाली है 150 न्यूमेरिकल्स की 12th वालों के लिए। आज की क्लास फाइनल क्लास है, कल से न्यूमेरिकल चालू, क्योंकि राशि मैंने सिखा दी है, कैलकुलेशन सिखाऊंगा नहीं। कक्षा 3, 4, 5 की कैलकुलेशन आती है प्यारे बच्चों। मात्रक चेंज, यूनिट चेंज करना सिखा दूंगा कि मीटर से किलोमीटर कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह। तो तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों, और सीरीज देखने के लिए, समझ में आ गई होगी इतनी बातें उम्मीद करता हूँ। तो सीरीज देखने के लिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके आपकी कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन पर। तो पार्ट 1 आप ज़रूर देखिएगा अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो, क्योंकि वीडियो को सीरीज से देखना है ना प्यारे बच्चों। चलिए तो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड में फिजिक्स के चल रहे हैं, हम लोग बात करते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, मैं बोल भी सकता हूं रीजनरेट, रीजनरेट यूनिट। है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए, जैसे मैं पहली राशि के बारे में बात करता हूं आपसे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है, यानी ये राशि 2 या 2 से अधिक से मिलकर बनी होगी। इसको प्रदर्शित करते हैं ए से। फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आप समझ तो जाएंगे इतनी बात कि मैं लंबाई लिख रहा हूं, ये लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L गुणा B, आपको पता ही है, लंबाई फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। एंड इसका मात्रक क्या बन के आएगा, अब हम ये भी सीखेंगे। तो लंबाई का मात्रक होता है प्यारे बच्चों मीटर, और दूसरी चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। तो इस तरह से मात्रक क्या बना प्यारे बच्चों, मीटर स्क्वायर, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मीटर स्क्वायर बना है क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी मीटर गुणा मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। एंड नाउ द सेकेंड थिंग इज, हम दूसरी चीज़ लेते हैं आयतन, है ना प्यारे बच्चों, आयतन लेते हैं आयतन की, और आयतन को प्रदर्शित करते हैं V से। वेरी गुड प्यारे बच्चों। सूत्र की बात करें तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि आयतन का पता ही आपको, किसी भी बॉक्स का आयतन निकालना हो तो आयतन निकाला जाता है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, इस तरह से किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालें। लेकिन इसका कैसे होता है आयतन, मान लो कोई डब्बा है तो उस डब्बे का आयतन निकालना पड़ता है प्यारे बच्चों, ऐसे, है ना, पूरे डब्बे का, उसमें पानी कितना आ सकता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कितनी चीज़ हो गई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। तो V का सूत्र LBH भी होता है, फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो प्यारे बच्चों मात्रक की बात करोगे तो यू नो वेरी वेल, लंबाई भी एक दूरी है, चौड़ाई भी एक दूरी है, ऊंचाई भी एक दूरी है, मतलब एक दूरी मापी जा रही है। लंबाई नापोगे तो भी दूरी होगी, मान लो लंबाई नाप ली किसी चीज़ की, चौड़ाई माप ली या फिर ऊंचाई माप ली, तो आपसे इनडायरेक्टली रूप में क्या नाप रहे हैं, सिर्फ दूरी। तो दूरी का मात्रक यू नो, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हम क्या करेंगे, मीटर गुणा मीटर का क्यूब, सॉरी मीटर का क्यूब, यानी 3 बार मीटर आएगा तो मीटर का क्यूब बन जाएगा। तो आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक क्या है, ये बॉक्स में जो है सब क्या है, ये मात्रक है प्यारे बच्चों। तो मीटर, मीटर स्क्वायर, है ना। तो इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब मान लीजिए मैं तीसरा आपके सामने रखता हूँ, वेग या फिर चाल, बात एक ही है, वेग या चाल, है ना। चाल क्या है आपको पता है, दूरी बटे समय को क्या बोलते हैं हम लोग दूरी बटे समय को क्या बोलते हैं, जैसे दूरी है
और बटे समय। मैं आपको बता दूं पहले, अगर आपको समझ में नहीं आता है प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल चल रही है और मोटरसाइकिल में कुछ लोग कहते हैं कितनी चाल से चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है। तो हमें नहीं पता लगता कि कितनी स्पीड से चल रही है, हम कैसे पता लगाएं? तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, वो दूरी कितने किलोमीटर है और आप कितनी देर में पहुँच गए हो, उससे पता लगता है कि तुम कितनी तेज़ चले थे। मान लीजिए आपने 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और आप बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, तो समय ज़्यादा लगेगा ना। तो जब समय ज़्यादा लगेगा तो आपकी चाल कम होगी। लेकिन आप जब तेज़ चलोगे तो समय कम लगेगा 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में। जब समय कम लगेगा तो आपकी चाल उस समय ज़्यादा होगी, है ना। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपस में रिलेशन इनका जो आपस में होता है इसका, चलिए मैं इस बात को बताऊंगा अभी, खैर रुक जाइए। वेग चाल दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है आपको पता है? मीटर प्यारे बच्चों। और समय का मात्रक आपको पता है? सेकंड। समय का मात्रक सेकंड होता है। तो सेकंड क्या बना? मीटर प्रति सेकंड, जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे आप, परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी। दूरी बटे समय होता है, बस हो गया जी। अगर आपको समय निकालना है तो चाल को नीचे ले आओगे। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। बट अब समझ लो मेरी बात, कब दूरी बढ़ेगी, कब चाल बढ़ेगी, कब स्पीड बढ़ेगी, इसको समझने के लिए एक सूत्र समझो। इसको v से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों बात चल रही थी कि यदि आपका ये चाल है v, तो इसका आपस में जो रिलेशन होता है ये दोस्ती का होता है। बस इतनी बात समझ लो आप, ये दोस्ती का होता है और इससे जो होता है ये दुश्मनी का होता है। मैं खाली इसी की बात नहीं कर रहा प्यारे बच्चों, ऐसे आने वाले हर फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ कि सामने वाली चीज़ का तो दुश्मन होता है और नीचे वाली चीज़ का, सामने वाली चीज़ का तो दोस्त होता है, नीचे वाली चीज़ का दुश्मन होता है। वजह क्या है भाई? वजह यह है कि यहाँ v बढ़ेगा यानी चाल बढ़ेगी तो पक्का दूरी भी बढ़ेगी, समय उतना ही रहेगा। चाल बढ़ेगी तो दूरी भी बढ़ेगी, लेकिन अगर चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा। आप जानते हो यदि आप चाल तेज कर दोगे तो आपको समय कम लगेगा ना पहुंचने में कहीं भी। मान लीजिए आप धीरे धीरे चल रहे थे या फिर आपने चाल तेज कर दी तो आप उस दूरी को कम समय में तय कर लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, क्योंकि ये दुश्मन है एक दूसरे के। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना बात? हाँ। और अगर ये बढ़ा बाई चांस, ये समय बढ़ा तो पक्का चाल घट जाएगी। मान लो आप 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, अगर आधे घंटे में तय कर देते, लेकिन आपने क्या करा, आराम से बैठ के गए और आपने 1 घंटे में वो तय की, तो इसका मतलब आपकी चाल घट गई, क्योंकि आपने समय बढ़ा दिया। आराम से जा रहे थे, मौज मस्ती करते हुए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी चाल घट जाएगी। अब औसतन चाल आपकी कम हो जाएगी। तो चाल यहाँ क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? कम, क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है। सेम केस, अगर ये कम होगा तो दूरी भी कम हो जाएगी भैया, फिर तो दूरी भी कम तय करोगे, आराम करोगे, बैठोगे तो, है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो इस बात को भी समझा करो, हालांकि ये तुम्हारे लेवल से थोड़ा सा अप है, कोई बात नहीं, आपको समझना चाहिए। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। खैर मेरा मकसद सिर्फ वो चीज़ सिखाने का है, आप वही सीख लीजिए जो सीख रहे थे। हाँ जी। अब इसके बाद आता है आपका त्वरण प्यारे बच्चों। चौथा मैं लेता हूँ त्वरण। मेरी वीडियोज़ में डिटेल्ड होती है प्यारे बच्चों, मेरी वीडियो में डिटेल होती है। आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, बट आपका ध्यान पूरा इधर होना चाहिए, है ना। समझ जाएंगे आप लोग। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। अगर परिभाषा याद नहीं होगी तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेग परिवर्तन की दर प्यारे बच्चों, वेग जो होता है वो v होता है, परिवर्तन की दर मीन्स समय होता है। तो ये क्या हो गया? वेग यानी वेग या चाल, है ना। अब समझना मेरी बात, ये मीटर प्रति सेकंड था, तो वेग का मात्रक क्या लिखोगे? मीटर प्रति सेकंड, फर्स्ट स्टेप। एंड द सेकंड स्टेप इज समय का मात्रक और लगा दो, है ना। आपने गणित में पढ़ा होगा कि ये संख्या नीचे आ जाएगी, यानी कि मीटर प्रति सेकंड इनटू सेकंड, और इस तरह से मात्रक क्या बन के आया प्यारे बच्चों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप इन मात्रकों से समझ ही नहीं सकते कि ये मूल राशियां हैं, ये सारी व्युत्पन्न राशियां हैं प्यारे बच्चों। ये मिस्टेक्स हैं हमारे अंदर। अगर हमें इन चीज़ों का नहीं पता होगा तो हम लोग गलती पे गलती करते चले जाएंगे और हम सोचते हैं कि हमारे 12th में नंबर कटे क्यों। आप पूरा न्यूमेरिकल सही कर दोगे, आपने पूरा न्यूमेरिकल विद कैलकुलेशन, विद फॉर्मूला, विद यूनिट चेंजिंग, एवरीथिंग यू डिड वेरी वेल। तुमने सब बहुत अच्छा किया है, बट मेन प्रॉब्लम आएगी, आपने अगर मात्रक लास्ट में जाके ठीक नहीं लगाया तो एग्जामर आपको समझेगा कि इस बंदे ने कहीं से टीपा है,
या तो ये सोचेगा, या एग्जामर सोचेगा यार बंदा टैलेंटेड तो है बट शायद भूल गया, या फिर उसको सोचेंगे कि ये मतलब इतनी बातें उसको याद नहीं है, इसका मतलब कमज़ोरी है। जब इतनी छोटी चीज़ याद नहीं है, इतना बड़ा न्यूमेरिकल कर दिया, छोटी चीज़ याद नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में आता है कि नंबर काट लिए जाएँ। तो प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आई थिंक तुम्हारी समझ में अच्छे से आ रहा होगा प्यारे बच्चों, और नहीं आ रहा तो कोशिश करो बार बार वीडियो देखने की, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है। मैं वादा करता हूं कि आपकी पूरी क्लास फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 150 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल। हर चैप्टर से 10-12 न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे हर चैप्टर के, और बेहतरीन फंडे वाले। एग्जाम से इससे बाहर नहीं, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा प्यारे बच्चों। बस आपका ध्यान इधर रहना चाहिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करो, मुझे बताओ कि वीडियो आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, या फिर आपको और टॉपिक किस में प्रॉब्लम है। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी मैं उसको वीडियो बनाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए बने रहिए आगे। तो त्वरण सीख रहे थे हम लोग प्यारे बच्चों, और त्वरण के बाद मैं आता हूं बल पे, है ना। बल, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, ये मैंने लिखा नहीं, सॉरी, ए से। और पांचवा आता है बल प्यारे बच्चों, है ना। और बल की हम बात करेंगे, हाँ, तो बल की बात करेंगे। बल को हम प्रदर्शित करते हैं एफ से, है ना प्यारे बच्चों। और एफ से आपने सुना होगा एफ बराबर एम ए होता है, एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो M4 क्या होता है यहाँ पे, द्रव्यमान। शाबाश मेरे लाल, द्रव्यमान। और A4 क्या होता है, त्वरण प्यारे बच्चों, त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, जिस चीज़ का द्रव्यमान हो और उसका त्वरण दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए तो वो बनता है बल, यानी कि फोर्स, है ना। तो अब इसका मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्यारे बच्चों। द्रव्यमान यानी वजन सॉरी, कल मैंने आपको सिखाया था, यानी कि इससे पहली वाली वीडियो फर्स्ट में सिखाया था कि द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान मूल इकाई है, मूल राशि है। और इनमें जो भी ये एक एक यूज़ हो रही है ना, ये सब मूल राशियाँ हैं। ये सब ऐसे जो बन रही है ना, दूरी बटे समय मूल राशि है, ये मूल राशि है, ये मूल राशि है। तो ये आपको समझनी है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान यानी और त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हुआ, समझ रहे हो ना। और त्वरण का मात्रक अभी सीख के आए ऊपर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक बनाइए। और इसी मात्रक को हम और क्या कहते हैं, न्यूटन प्यारे बच्चों, न्यूटन। यानी बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना, उम्मीद करता हूँ। तो ये बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। न्यूटन भी कहते हैं, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में दूसरे लिखाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगली आएगी हमारी कार्य। कार्य, अब कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, और कार्य का मतलब होता है F इंटू एस, बल गुणा विस्थापन। यानी ये बल हुआ और ये विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। भैया कार्य तभी तो होगा जब बल गुणा और विस्थापन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बच्चे से कहा कि भाई इस दीवार को ढकेलो, मुझसे किसी ने कहा भाई इस दीवार को ढकेलो, तो मैंने इस पर खूब ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाई, यानी कि बल मैंने अपना 100% लगाया, ताकत 100% लगा दी, लेकिन ये दीवार मुझसे खिसकी नहीं, यानी कि विस्थापन रहा शून्य, है ना। समझ लेना मेरी बात को, विस्थापन का मान शून्य रहा, मैंने ताकत फुल लगा दी, तो कार्य कितना हुआ, शून्य, ज़ीरो, कुछ नहीं किया आपने। कोई मुझसे कह के जाए कि आप इस दीवार को ढकेल दो, इतने में आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, आप दीवार को पीछे को ढकेल देना। अब मैं इसमें ताकत लगा रहा हूँ, ताकत तो मैं फुल लगा रहा हूँ जितनी मुझ में है 100%, बट एक मिस्टेक ये आ गई प्यारे बच्चों कि ताकत लगाने के बाद ये मुझसे हिली नहीं। तो आदमी आएगा दूसरा, अरे भाई तुझे एक काम देख गया था दीवार ढकेलने का, ये तुझसे दीवार ही नहीं ढकली, क्या करता है भाई, तुझसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ। किया है तो काम आएगा प्यारे बच्चों, यदि आपने क्या किया है, विस्थापन किया है तो काम आएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझसे कहे कि चेयर को उठा के रख दीजिए, ये मार्कर यहाँ है, तो इसे उठा के इधर रख दो यहाँ, तो मैंने इसे ऐसे पकड़ा, ऐसे खिसका दिया, तो मतलब मार्कर यहाँ था, यहाँ से यहाँ कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ तक करने में ताकत लगी मेरी। ताकत मान लो जो बल लगा, मेरा बल लग गया 50 न्यूटन का, और विस्थापन हो गया उसमें 2 मीटर, 2 मीटर उठा के रख दिया मैंने,
तो अब कार्य होगा भाई साहब, क्योंकि अब आपने उस वस्तु को वहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, तो इसको कहते हैं कार्य प्यारे बच्चों। तो समझ लीजिए, चलो ये तो मैंने आपको बताने था सिर्फ ऐसे ही। तो समझिए पूरी डिटेल के साथ, बल गुणा विस्थापन प्यारे बच्चों। अब आप सोचोगे ये दोनों इसके दोस्त हैं फिलहाल, कभी आप ये समझो W बराबर एक चीज़ और समझ लो, F इंटू एस। प्यारे बच्चों अगर W बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा और S भी बढ़ेगा। चमत्कार समझ लो। अगर कार्य घटा तो बल भी कम लगेगा और विस्थापन भी कम लगेगा, क्योंकि ये इन सब का दोस्त है। हाँ, अगर बटे में कोई चीज़ होती है तो उसका दुश्मन होता है, तो उल्टा ही चलेगा, बिल्कुल उल्टा ही चलता है अगर दुश्मन होता है तो। मैं बताऊंगा आने वाले समय में, कोई अभी आने वाला फॉर्मूला। तो ये इसका दोस्त है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, कार्य बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। कभी कभी सवाल आते हैं 12th में इस तरह के। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। बल गुणा विस्थापन, तो बल का मात्रक अभी आप सीख के आए हो न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक मीटर, न्यूटन इंटू मीटर प्यारे बच्चों, या करके मैं जूल भी कह सकता हूँ। कभी कभी सवाल पूछा जाता है 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है ना। अब इसके बाद आती है प्यारे बच्चों 7वां शक्ति, और शक्ति का मतलब आप जानते ही हो पावर, और पावर को आप जानते हो P से रिप्रेजेंट करते हैं। शक्ति कितनी है आप में, ताकत कितनी है आप में, तो ये होता है कार्य करने की क्षमता। अरे भाई किसी के कार्य करने की क्षमता होगी तो पावर बोलेंगे, शक्ति कितनी ताकत है उसमें, कार्य करने की क्षमता मतलब वो कार्य कितनी तेज कर लेता है या कितना काम करता है, उसको शक्ति कहते हैं। पावरफुल आदमी है भैया, है ना। तो शक्ति होता है पावर, W/T, यानी कि W क्या है यहाँ पे आपको पता है कार्य, और T क्या है समय। भाई आपने कार्य कितना समय में किया है, अब वही वाली बात आ गई यहाँ पे, अभी बताऊँगा मैं। चलिए, तो W का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या है, जूल प्यारे बच्चों, अभी बताया मैंने जूल। और भैया समय का मात्रक तो समय है ही, तो जूल प्रति सेकंड, यानी कि सेकंड, जूल प्रति सेकंड, जूल बटे समय। इसको वाट भी बोलते हैं। शक्ति के मात्रक को क्या और बोलते हैं, वाट। व्युत्पन्न राशि है, क्यों है आपको पता है, क्योंकि देखो कार्य 2 मूल राशियों से मिलकर बन रहा है। अब आप कहोगे सर 2 मूल राशियों से मिलकर बनने कहा है आपने, तो मानते हैं समय तो मूल राशि है लेकिन कार्य मूल राशि नहीं है। सर आपने कैसे कहा कि कार्य मूल राशि है, तो प्यारे बच्चों मैं सूत्र अलग लिख रहा हूँ, समझ लो गौर से। मुझसे ये नहीं पता तो मैं तो इसे मूल राशि में तोड़ूंगा, मैं और तोड़ने वाला हूँ इसको। या करके मैं क्या लिखने वाला हूँ, W को क्या लिखता हूँ, F इंटू एस बटे T, है ना। अब आपको समझ में आ गया कि F जो है वो बल है। अब अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं हमें तो अभी भी मूल राशि नहीं दिखाई दे रही, तो वास्तव में नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि F अभी और टूटेगा। लो और तोड़ दो, M इंटू A इंटू एस बटे T। अब आप कहोगे सर हमें तो अभी भी मूल राशि नहीं दिख रही, तो अभी एक और तोड़ लो, क्या कर लो, M इंटू V/T, वेग परिवर्तन की दर को गुणा S बटे T। लो जी, अब सारी मूल राशियां हैं। अगर अभी भी गड़बड़ हो रही हो तो इसको और तोड़ दियो, D बटे T। लो जी, अब सारी मूल राशियां। तो मूल राशियां तोड़नी आनी चाहिए, पता हो कि मूल राशियां कैसी, इतनी सारी बना कर लाएं। एक सीरीज चल रही है, एक चैन, तो इस तरह से चैन से जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो मैं जो बता रहा था उस पर हम आ जाते हैं। चलिए, आप इतनी बात तो जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो सीखिए। जिस दिन आपको तोड़ जोड़ करना आ गया ना, आप पढ़ाई को रटोगे नहीं, समझोगे। तोड़ जोड़ करना आना चाहिए, किसी चीज़ में आपको परेशानी नहीं हो। मान लो एग्जामर ने इतना टफ न्यूमेरिकल ला के रख दिया और आप कंफ्यूज हो गए, यार कहाँ से करें, तो आपके माइंड में ये तोड़ जोड़ आना चाहिए। यहाँ से इसको, यहाँ से उसको, ये वाला सूत्र लगो, वो ये प्राप्त करो, ये प्राप्त करके उसमें ला कर रख दो। ये तोड़ जोड़ जिस दिन आ गया, यू आर जीनियस। अंडरस्टैंड, आ जाइए। ये आपस में इसका दोस्त है, मैंने बताया था। सामने वाला दोस्त होता है और नीचे वाला दुश्मन होता है, मैंने आपको बताया था, ये दुश्मन होता है। याद रखना, जब किसी आदमी में ताकत ज़्यादा होगी तो उसने कार्य भी ज़्यादा किया होगा। भाई जो ज़्यादा ताकतवर आदमी वो काम भी ज़्यादा करेगा, समझ गए बात। लेकिन वाह, उसमें जो होगा ना समय, उसमें समय कम लगा होगा। जिस आदमी में ताकत ज़्यादा होगी वो काम भी ज़्यादा करेगा लेकिन समय कम लेगा, कम समय में ज़्यादा काम कर देगा, तो ये तो ताकतवर कहलाया जाएगा भैया। अब पूरे 10 दिन में सारा काम कर दिया। मान लो एक बात, छोटी सी बात मानो कि एक कमरा भरा हुआ था रॉ मटेरियल से, वो सारा खाली करना था।
अब एक व्यक्ति को दिया एक कमरा तो उसने वो 4 घंटे में खाली कर दिया पूरा, और एक दूसरे व्यक्ति को भेजा तो उसने वही कमरा पूरे दिन में खाली किया। काम तो दोनों ने पूरा ही किया, काम तो दोनों का काम यही था कि वो कमरा खाली करना था, कमरा खाली कर दिया, बट एक ने 4 घंटे में कर दिया और एक ने पूरे दिन में करा है। तो शक्तिशाली कौन हुआ, ताकतवर कौन हुआ? जिसने 4 घंटे में किया है। भाई उसने सारा समय बचा लिया, काम उतना ही किया है, समय कम लिया है, तो उसको कहते हैं शक्तिशाली। यानी उसका P ज़्यादा होगा, ताकत ज़्यादा होगी तो कार्य ज़्यादा करेगा, समय कम लेगा। समझ गए बात? दूसरी बात समझ लो भैया, अगर P कम होगी, शक्ति किसी आदमी में कम होगी तो वो काम भी कम करेगा, काम भी कम करेगा, लेकिन समय ज़्यादा लेगा। क्या समझे? सॉरी, समय ज़्यादा लेगा प्यारे बच्चों, उस कंडीशन में समय ज़्यादा लेगा। तो दोस्ती और दुश्मनी से बन रहा है ये। कैसे? क्योंकि जब जो काम P करेगा वो T नहीं करेगा, उल्टा करेगा। ये दुश्मन है, ये दुश्मन है। जो ये काम करेगा P वही W करेगा, P बढ़ेगा तो W भी बढ़ेगा, P घटेगा तो W भी घटेगा, क्योंकि दोस्त हैं। भाई शादी में जाते हैं ना हम लोग बारात में किसी की, भाई मैं पीली शर्ट पहनूंगा, तू भी पीली शर्ट पहन, मैं नहीं पहन रहा पीली शर्ट तो तू भी नहीं पहनेगा, एक से कपड़े बनाएंगे भाई, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, होता नहीं। और दुश्मन का क्या होता है? भाई उसने पीली शर्ट बनाई है, मैं नहीं बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन है वो मेरा, सोचेगा मेरी शर्ट देख के बना ली। तो ये होता है दुश्मनी में। तो क्या होता है, P अगर T का दुश्मन है तो P बढ़ेगा तो T ऑटोमेटिकली घट जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। ये चीज़ को समझो, ये बड़ी ज़रूरी है, कई बार 12th क्लास के एग्ज़ाम में आई है, तो आप इसको समझना चाहिए आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अपनी दूसरी बात लेके। हमने कार्य तक आ गए, शक्ति तक आ गए, है ना। गतिज ऊर्जा के ले लेते हैं थोड़ा सा। आप जानते हो गतिज ऊर्जा को? गतिज ऊर्जा होती है बच्चों भागने वाली ऊर्जा आपके अंदर, कैसे प्रदर्शित करते हैं? काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं। इसका क्या होता है? 1/2 और mv², 1/2 mv²। m द्रव्यमान, v यस चाल, द्रव्यमान और चाल का स्क्वायर, तब निकलती है अपनी काइनेटिक ऊर्जा। मतलब चाल तेज हो और द्रव्यमान हो आदमी का। भाई एक बात बताओ, कोई आदमी तेज कब भागेगा? एक बात बताओ, कहते हैं ना हाथी तेज भागेगा या शेर? शेर तेज हाँ शाबाश, एक लड़के ने कहा है शेर तेज भागेगा। क्यों? क्योंकि शेर में वजन कम होता है, हाथी में वजन ज़्यादा होता है। भाई कोई आदमी एक पतला सा है, बहुत मोटा है, कौन तेज भागेगा? पतला आदमी। क्यों? क्योंकि उसमें वजन कम है। तो वजन भी डिपेंड करता है रेस में, गतिज ऊर्जा में वजन भी डिपेंड करता है। और चाल तो दोनों चलेंगे भैया, चलेंगे तो दोनों ही, लेकिन वजन मेन है, वजन ज़्यादा होगा तो चाल कम हो जाएगी, है ना। चलिए आ जाओ, तो क्या होगा? मात्रक बनाना है हमें तो मात्रक बनाना है। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक वैसे क्या होता है? जूल कहते हैं सीधा, लेकिन देखें तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। अब तुम कहोगे सर इसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं होता मात्रक में प्यारे बच्चों। तो द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम, और चाल का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझना मेरी बात को गौर से, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसा मात्रक एक बार और देखने मिला था हमें अभी पीछे, ऊर्जा में देखने मिला था ना। हाँ, किस में देखने मिला था? क्या हुआ? किलोग्राम, हाँ बल में शायद, नहीं सॉरी, क्या मात्रक होता है इसका? जूल भी कहते हैं इसको, जूल भी बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी को। एनर्जी का मात्रक जूल होता है ना। तो ये चीज़ हो गई है प्यारे बच्चों, समझ गए मेरी बात। अभी और अगला लेते हम 9 वाले लेंगे प्यारे बच्चों। दाब, प्रेशर, पी से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति मत समझ बैठी हो, ये प्रेशर है। दाब, इसका क्या होता है? दाब क्या प्यारे बच्चों? दाब जो होता है हमारा बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, बल बटे क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है। और बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक तो सर ने अभी सिखाया है। क्या होता है बोलो जरा? शाबाश, ये बच्चे ने सही बोला, मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का जो बना वो क्या बना? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। दाब का जो मात्रक बन के आया वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बन के आया। समझ गए बात? हाँ, तो प्यारे बच्चों वीडियो लंबी होती चली जा रही है, इतने मैंने आपको व्युत्पन्न राशियाँ सिखाई हैं। कल कुछ महत्वपूर्ण राशियाँ जो 12th के लेवल के स्टैंडर्ड की हैं
कल ही नेक्स्ट वीडियो में वीडियो नंबर 3 में हम आपको क्या सिखाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट राशियां प्लस यूनिट चेंजिंग एंड न्यूमेरिकल ऑल्सो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, इससे पहली वीडियो को पूरा देखें प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, दोबारा सुन लीजिए प्यारे बच्चों, मेरी इससे पहली वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल चाहिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्रिप्शन चाहिए। सो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।